बीजेपी चुटकी ले रही है जो कुछ हो रहा है लालू परिवार में। लालू परिवार में इससे पहले बहू के साथ भी मारपीट हुई, दावा किया गया। अब बहन पर चप्पल उठी, उस पर भी बीजेपी चुटकी ले रही है। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बात ठीक है। अब अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा, ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ठीक है। तो बीजेपी कह रही है बहू को भी पीटा और बहन पर भी चप्पल उठाई। दूसरी तरफ लालू परिवार की बेटियां एक साथ एकजुट हो गई हैं। क्या सब रोहिणी आचार्य के साथ आकर खड़ी हो गई हैं? तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू की बाकी दो बेटियां जिसमें राजलक्ष्मी और चंदा को आप देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर नजर आई। बताया जा रहा है कि वो दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जहां रोहिणी भी पहुंची है। ये वो तस्वीर है। एक तरफ लालू फैमिली में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ शपथ की तैयारी हो रही। ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बढ़ी हुई घास काटी जा रही है, गांधी मैदान को दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि यहीं शपथ ग्रहण होना है। नीतीश कुमार एंड टीम इसकी तैयारी में जुट गई है, प्रशासन इसके बंदोबस्त में जुट गया है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोर शोर से शपथ की तैयारी शुरू हो गई। आपको राजभवन लिए चलता हूं। आज चुनाव आयोग के सीईओ पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने और राज्यपाल से मिलकर जो नए निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो विधायक बन गए हैं, उनकी सूची, उनकी लिस्ट सौंपी है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी लॉटरी लगी। दावा है चिराग के पार्टी से 3 मंत्री हो सकते हैं सरकार में। चिराग आज माताजी के साथ गुरुद्वारे पहुंचे थे और लंगर खाया। आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पटना के गांधी मैदान में मोदी होंगे सबसे खास मेहमान और नीतीश 10वीं बार संभालेंगे सीएम की कमान। मतलब बिहार में अब मोदी के भाषण नहीं, स्वागत की तैयारी है और एनडीए में सरकार और मंत्री बनने की तैयारी है। तो दूसरी ओर लालू परिवार में आपस में ही मारामारी मची है। हार के बाद परिवार में ऐसी कलह मची है कि चप्पल चल गई। भाई बहन की लड़ाई गाली और घर छोड़ने से लेकर पार्टी तोड़ने तक आ गई। तेजस्वी के खिलाफ एक भाई ने पहले बगावत कर रखी है तो लालू को किडनी देने वाली रोहिणी ने भी अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लालू की 3 और बेटियां पटना से दिल्ली रवाना हो गई हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही नहीं। अब आप लोग जाकर के माइंड को निकल लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। तो लालू फैमिली में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको लिए चलता हूं शपथ ग्रहण की तैयारी क्या है, कौन कौन मेहमान पहुंचने वाले हैं शपथ के लिए। देखिए जरा, शपथ ग्रहण में दिग्गज पहुंचेंगे। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। करीब 5000 वीआईपी मेहमानों के लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। 50,000 से ज्यादा आम लोगों के आने का अनुमान है।
लेकिन शपथ ग्रहण में सबसे ज्यादा नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी साहब और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और लल्लन सिंह का भी आना तय है। यूपी के सीएम समेत यानी योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्री भी आएंगे। इसमें चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, धामी भी आने वाले हैं। मोहन यादव, रेखा गुप्ता, नायब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा भी आएंगे। भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह के भी आने की संभावना है। न्योता तो विपक्षी सीएम हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी को भी भेजा गया है और कुछ विपक्षी सीएम शपथ ग्रहण में आकर चौंका सकते हैं। दिग्गजों के आने से पहले पटना को छावनी बनाने की तैयारी हो रही है। पटना में मेहमानों की सुरक्षा और सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जाएगा। अब आपको सुनवाता हूं, पहली बार सुनिए जरा। नीतीश कुमार ने अब तक कुछ नहीं बोला है चुनाव जीतने के बाद, लेकिन नीतीश के सुपुत्र निशांत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। तो नीतीश के सुपुत्र को आप सुन रहे थे। अमूमन कम टीवी के सामने, मीडिया के सामने आते हैं, कम बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं। बहुत से जानकार कहते हैं कि नीतीश के करीबी संजय झा उन्हें सियासत के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश की टीम कैसी होगी, कैबिनेट में कौन कौन होगा, तस्वीर आप देख रहे हैं। कल चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, ये वो तस्वीर है। मिलकर बधाई दी थी। चिराग पासवान की भी क्या पार्टी की लॉटरी लगेगी, कौन कौन मंत्री बनेगा, नीतीश की कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कौन कौन सी पार्टी को कितने मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, 72 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार शपथ लेने जा रही और इसे लेकर दिल्ली से पटना तक बैठक और मंथन का दौर चल रहा है। इधर पटना में सीएम नीतीश के घर बड़ी बैठक हुई तो दिल्ली में एनडीए के बड़े नेता अमित शाह से मिले। खबर यह भी है कि दोनों बैठक के बाद मंत्रियों का फॉर्मूला तय हुआ। यह भी तय हुआ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से हो सकते हैं। इनमें सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय है। दूसरे डिप्टी सीएम रामकृपाल यादव या मंगल पांडे हो सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए चर्चा एक महिला नाम की भी हो रही है, क्योंकि महिलाओं ने बंपर वोट दिए हैं नीतीश कुमार को। विजय सिन्हा को इस बार स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो अब तक डिप्टी सीएम थे। सबसे ज्यादा 14 से 15 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे, जबकि नीतीश की पार्टी से 13 मंत्री होने की संभावना है। चिराग पासवान की पार्टी को 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी जिस सहयोगी के पास 6 विधायक होंगे उसका 1 मंत्री होगा। सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है तो हो जाएगी। बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरे अभी तो तय हो रहा है इसका डेट। सरकार गठन की तैयारी तो जब कोई लोग नहीं बोल रहा था, तब ने हमने कहा था कि नीतीश कुमार को चेहरा बना करके आप लोग हम लोग काम करें। तो सब जगहों में कहा गया था कि भाई अगला हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और जब फर्स्ट जो पोल हुआ और उसमें महिलाओं का टर्नआउट हो गया ज़्यादा, उस दिन तो और हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब महिलाएं एकदम जाग चुकी है। नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन
में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हम प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी कुछ ही समय में एमएलए इलेक्ट कर देंगे। ये तो थी बिहार में चुनाव के बाद एक हिस्से की बात। अब दूसरा हिस्सा जो चुनाव हार गए उनके यहां एक अलग ड्रामा चल रहा है जिस पर एक अलग लड़ाई है। आमने सामने है भाई बहन तेजस्वी और रोहिणी। बीती रात जो ड्रामा हुआ उसकी पहली तस्वीर देखिए जरा कि कैसे रोहिणी आचार्य जब घर छोड़कर निकली है, गाड़ी में बैठी है, आप देख रहे हैं तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य जिस वक्त घर छोड़ा उन्होंने वो तस्वीर है। यानी घर में जितना बवाल होना था, बवाल के बाद रोहिणी आगे बैठी है गाड़ी में, आप देख रहे हैं वो निकली है। उसके बाद देखिए एक के बाद एक रोहिणी ने बहुत से ट्वीट किए और बताया है कि उनके साथ क्या हुआ, आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। अब आपको बताता हूं रोहिणी क्या आरोप लगा रही, क्या दावा कर रही है। रोहिणी बहुत गंभीर हमले कर रही है तेजस्वी पर। देखिए जरा क्या हुआ घर में। रोहिणी घर छोड़कर गई। रोहिणी ने पोस्ट किया एक के बाद एक। पहला पोस्ट उनका, कल एक बेटी, बहन, मां और महिला को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते मां बाप बहन को छोड़ आई। यानी क्या उस वक्त लालू प्रसाद यादव रो रहे थे? रोहिणी ने कहा मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप मेरे रास्ते कभी नहीं चले, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो। रोहिणी ने दूसरा पोस्ट किया, लिखा कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी, यह आरोप लगाया गया। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। भाई को बोले कि वो खुद या अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये रोहिणी ने आरोप लगाए, संगीन इल्जाम। सुनिए जरा क्या कह रही रोहिणी आचार्य। जो बोल रहा था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के माइंड को कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुई, क्या हुआ कुछ फिर हमारे बात कर सकते हैं। आप आराम से ये बात जाकर तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप रहिए वहाँ पे, पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सोचिए लालू प्रसाद यादव की बेटी ये कह रही है चप्पल उठाकर आप पर मारा जाएगा। अब देखिए जरा लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर क्या हुआ। दावा है लालू प्रसाद यादव उस वक्त घर में थे। इनसाइड स्टोरी क्या है? खबर है कि कल दोपहर रोहिणी और तेजस्वी के बीच बहस हुई। दावा है कि रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही कि कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो समीक्षा करे। उन्होंने कहा संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब देना चाहिए। इस बात को लेकर तेजस्वी की रोहिणी से तीखी बहस होने लगी। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा तुम्हारे कारण चुनाव हार गए। गुस्से में तेजस्वी बोले तुम्हारा हाय लग गया है हम लोगों को। दावा है कि बहस करते हुए तेजस्वी बेकाबू हो गए। दावा है कि अपनी बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रोहिणी तेजस्वी में तकरार बढ़ी थी। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के सियासी भविष्य के लिए खतरा बताने लगे। इसी के बाद रोहिणी को सियासत छोड़ने की सलाह भी दी जाने लगी। दावा है कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश की गई क्योंकि रोहिणी चुनाव लड़ी थी और हार गई थी।
जिन नेताओं ने हराने के लिए जोर लगाया उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा रोहिणी का साथ न देने वाले 2 नेताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। इसी बात से रोहिणी आचार्य खासी नाराज थी और वो तेजस्वी पर भड़क उठी। यह है इनसाइड स्टोरी। अब देखिए, बिहार के लोग ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को जिताया है, वो देख रहे हैं कि तेजस्वी एंड पार्टी और टीम और फैमिली को 25 सीटें दी। वो क्या कह रहे हैं, ये सब देखने के बाद सुनिए। तेजस्वी यादव अब पप्पू के साथ रह करके वो भी पूरा पप्पू बन गए और बहन उनकी जो है इतना बड़ा बलिदान दिया। जो लालू प्रसाद जिंदा है वही बहन की वजह से जिंदा है। जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है, तो लोग विवेक बढ़ गई। लालू जी ने जो अपने समय में जो अपने घर में संस्कार दिए, उसी का ये जो बीज है आज वट वृक्ष के रूप में सामने आया है। जब अपनों का बात बुरा लगने लगे और पराये का बात जब अच्छा लगने लगे, उसी समय वहीं से परिवार का बिखराव शुरू हो जाता है। आज लालू प्रसाद जी को चाहिए कि सामने आके, मीडिया के सामने आकर के अपना वक्तव्य दे। दूसरे को घर फूटाने के आज देख रहे हो, वो खुद का घर फूट रहा है। विधानसभा परिवार में जो लालू के परिवार में जो चल रहा है, ये लालू का परिवार केवल लालू का परिवार नहीं था। ये हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक बिहार में जंगल राज के रूप में काम किए थे, और उसी का भुगतान इन लोग परिवार इनका दे रहा है। इस बहन ने अपने पिता को अपना किंडी देके उनका जीवन दान दिया, उनका अपमान किया गया। बिहार में जो भी आज हुआ है, आप 30 साल पहले उठा के देख लीजिए, जंगल राज था, उसमें क्या किया उन महिलाओं के साथ। तो पिता ने जो किया, बेटा भी तो ही कर रहा है ना। किडनी लेकर टिकट दिया गया। उनका जो माँ बहन योजना लाया गया था, वह पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया इन्होंने अपनी बहन के साथ ऐसे करके। परिवार को ही राजनीति का अखाड़ा बनाइएगा तो परिवार में तो विद्रोह होगा ही। जब वो अपने बहन को नहीं छोड़ सकता है तो बिहार के माँ बेटी को वो क्या सम्मान कर सकता है। बिहार ने इनको नकार दिया है, तो अपने आप को इन्होंने सेफ किया है ताकि इसका फ्यूचर सेफ रहे। कल होकर के इनको अपना वोट मिल सके, अपना वोट बैंक एक तरह से सिक्योर करने के लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। तो बेशक जो हो रहा है लालू परिवार में वो अच्छा नहीं है, कोई भी उसे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन देखिए बड़े भाई क्या कर रहे हैं। बड़े भाई तेज प्रताप कहां है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। हार के बाद पहली बार सामने आए तेज प्रताप। अपनी सीट भी हार गए, जो उतारे थे वो सब हार गए। ये तेज प्रताप को आप देख रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। वो खुशी, वो रौनक, वो तेज नहीं दिख रहा है तेज प्रताप पर, जो अमूमन नजर आता है उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज में। दूसरी तस्वीर देखिए, तेज प्रताप ने आज समीक्षा बैठक ली है कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कि आखिर कैसे हार गए चुनाव। बाकी तो हारे, खुद अपनी सीट भी हार गए महुआ से। और एक तरफ हार, दूसरी तरफ घर में मचा है घमासान। देखिए जो कुछ हो रहा है लालू प्रसाद यादव के घर में, क्योंकि तेज प्रताप पहले ही घर से निकाले जा चुके हैं पार्टी से भी। तेज प्रताप इस पर क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप कह रहे हैं बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप बहुत गुस्से में है, आग बबूला है। वो तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर खुलकर हमला कर रहे हैं और पिता लालू यादव के नाम उन्होंने खुला खत लिख दिया है। तेज प्रताप ने कहा मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, अगर परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी है, दिल की आग अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं है, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप अब रोहिणी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। रोहिणी को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का प्रस्ताव रख दिया है तेज प्रताप ने। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तेज प्रताप और उनके नेता। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है।
और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पैर पकड़ेंगे, बड़ी बहन से हाथ जोड़ करके विनती आरजू करेंगे इस मीडिया के मार्फत से कि बहन कमजोर नहीं होना। पूरे बिहार की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की का बच्चा आपके सम्मान के लिए खड़ा है। और आपके भाई तेज प्रताप यादव जी आपके एक एक आंसुओं का बदला लेंगे, एक एक आंसुओं का जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके कारण हमारी बड़ी बहन के आंख में जो आंसू आया था, उनके जो बलिदान हमारी बड़ी बहन है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उनको बुलाने की कोशिश? निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे पास जो है कि नेताजी को हमारा संरक्षण देने का काम करें और पार्टी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। और जो कुछ हो रहा है लालू परिवार में, उस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है, सवाल भी कर रही है। बाकायदा बीजेपी ने एक ट्वीट किया, लिखा, पहले बहू बेटियों के प्रति लालू परिवार का संस्कार, बहू को बाल पकड़ के मारा, बेटी को चप्पल से पीटा है। यानी एक तो हार, दूसरी तरफ से सियासी वार और पलटवार। क्या कह रहे हैं देखिए सियासत। आनंद मोहन कह रहे हैं पूर्व सांसद आरजेडी की इस हालत पर लालू यादव को विचार करना चाहिए और उन्हें आगे आकर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए अगर वाकई लालू को परिवार और पार्टी को बचाना है तो। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं नेता आरजेडी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह खुद लालू यादव है और जब तेजस्वी को सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था तब वो सीएम बनने और शपथ लेने का सपना देख रहा था। मनोज तिवारी कह रहे हैं सांसद बीजेपी, जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वो अपना परिवार भी नहीं चला पाए। रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से निकाला, यह लालू परिवार की उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगल राज के लिए उनका शासन जाना जाता था। चिराग पासवान कह रहे हैं उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, पर लालू परिवार को हमने अपना परिवार माना है। प्रार्थना है कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता रहती है तो इंसान बाहर कठिन हालातों से लड़ लेता है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं यह पारिवारिक मामला है और परिवार के सदस्य जवाब देंगे। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेगा। अभी चुनाव परिणाम आए हैं तो उसकी समीक्षा पर ध्यान है। अशोक चौधरी मंत्री बिहार के कह रहे हैं यह लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं और उससे पहले देखिए जरा कि आखिर क्या हो रहा है परिवार में। अब देखिए जरा तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव और रमीज आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन है? आज यहाँ के उम्मीदवार है, राजद के उम्मीदवार उनकी भारती जो है उनका बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव जी का स्वागत कर रहा है। किस तरह से तेजस्वी यादव जी का रजौली विधानसभा में आदमी और काफी यहाँ के जो समर्थकों में काफी उत्साह है। तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है रजौली विधानसभा में। कुछ हो रहा है, उनकी बेटी को उनके घर से मैंने वो कह रही है कि चप्पल उठाया गया उस पर और चुपचाप देख रहे हैं वो रोती हुई चली गई। उसने त्याग दिया घर। तो एक बेटी जो है बाप का घर त्याग कर देती है तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग मुंह देख रहे थे। के साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है लेकिन काफी दुखद है। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। बिहार की बेटी है वह लालू जी, केवल आपकी बेटी नहीं, कन्यादान हुआ है, आंख से आंसू निकले हैं। कौन है ये और कहां है यह जिसने हमारी बेटी के साथ भाषाई हिंसा की है, लंपटाई किया है? वह कौन है संजय यादव? ये कौन है रमीज? यह बताओ, नहीं तो यह बिहार के लिए एक चुनौती का विषय है कि हिस्ट्री सीटर को घर में पाला जाता है और ये गुनाह 10 नंबर सरकारी आवास में हो रहा है।
मैं लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहरी आदमी आकर के आपके परिवार का सुख चैन छीन रहा है, तो इस पर आप अपना जो है जरूर कोई कार्रवाई करें। बिहार की जनता को शायद ये अपमान अच्छा नहीं लगे। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। अब देखिए पूरे घर में लड़ाई हो रही है, बवाल हो रहा है, लेकिन इस लड़ाई और बवाल में कांटा किसे बताया जा रहा है? कुछ लोग उसे जयचंद कह रहे हैं। वो कौन है जिस पर आरोप लग रहे हैं? वो दो लोग हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ। इस तस्वीर में दो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, यही दो लोग हैं। इन्हीं पर दावा किया जा रहा है। देखिए, एक तेजस्वी के बगल में नीली शर्ट में जो खड़े हैं उनका नाम है संजय यादव, और एक दूसरे कॉर्नर पर जो खड़े हैं उनका नाम है रमीज। ये दो लोग हैं जिनका नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं और उनके बाकी साथी ले रहे हैं, यानी परिवार के बाकी लोग ले रहे हैं। अब देखिए ये कौन है रमीज? रमीज दरअसल तेजस्वी यादव जब कैंपेन पर जाते हैं उनके साथ चलते हैं। यह तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के आगे तेजस्वी दिख रहे हैं और व्हाइट शर्ट में, पीछे जो सफेद कमीज में है वो रमीज है, जो एक तेजस्वी का राइट हैंड समझ लीजिए, एक लेफ्ट हैंड ऐसा कहा जाता है। रोहिणी आचार्य इन्हीं दोनों का नाम ले रही हैं परिवार तोड़ने के लिए। तेज प्रताप भी इन्हीं का नाम ले चुके हैं परिवार तोड़ने के लिए। अब देखिए जरा है कौन? ये है संजय यादव और ये है रमीज। सबसे पहले देखिए जरा रमीज कौन है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं, सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। आरजेडी का सोशल मीडिया चुनावी कामकाज देखते हैं। ये 2 साल से टीम तेजस्वी में खास भूमिका निभाते हैं और तेजस्वी के वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालते हैं रमीज। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। रमीज का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2021 पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का केस इनके ऊपर चला, हालांकि वो बाद में कोर्ट से दोषमुक्त हो गए थे। 2022 में कौशांबी में हत्या का आरोप भी लगा, लंबे समय तक जेल में रहे हैं। अप्रैल 2025 में बेल मिली। उनकी पत्नी जेबा 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अगला नाम है संजय यादव का, इनका नाम रोहिणी ने लिया। तेजस्वी और आरजेडी के सियासी सलाहकार हैं, टिकट बंटवारे में काफी अहम भूमिका निभाई। तेजस्वी से के काफी करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी के दिन भर का रूटीन यही तय करते हैं। आरजेडी कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव के भी सलाहकार रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड पर तेजस्वी से इनकी दोस्ती हुई। दिल्ली में तेजस्वी के साथ घंटों बिताते हैं। 2012 में संजय यादव आरजेडी में शामिल हुए। आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ पटना आए और तेजस्वी का वीडियो दिखाकर भाषण कला भी तेजस्वी को सिखाई है संजय यादव ने, यह दावा किया जाता है।